एक घने जंगल के अंदर बहुत सुंदर सी एक नदी होती है। उस नदी पर सभी पशु पक्षी अपना प्यास मिटाने के लिए आया करते हैं। तभी एक दिन एक शिकारी उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी उसे बहुत जोरों की प्यास लग जाती है, तो वो नदी का पानी पीने लगता है। फिर अपनी प्यास बुझाने के बाद वो कुछ सोचने लगता है। लगता है सभी जंगली जानवर यहीं पानी पीने के लिए आया करते हैं। मुझे यहीं रुकना चाहिए। जैसे ही कोई जानवर आएगा मैं उसको मार दूंगा। बहुत समय बाद एक जंगली सूअर अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी के पास आती है। तभी शिकारी उसे मारने के लिए अपना तीर धनुष निकाल लेता है। मुझे नहीं मारो, मुझे बख्श दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। मेरे छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं, उनका क्या होगा? जंगली सूअर के इतने गिड़गिड़ाने पर भी शिकारी नहीं मानता है। मुझे तुम मारना ही चाहते हो तो मुझे कुछ समय दो। मुझे अपने बीवी बच्चे से मिलना है। मैं वादा करता हूँ मैं यहीं आ जाऊंगा। और शिकारी फिर कुछ सोचने लगता है। इस जंगली सूअर ने तो मुझसे वादा किया है, इसे तो आना ही पड़ेगा। अभी के लिए इसे जाने देता हूँ, फिर जब आएगा तब उसे मार के ले जाऊंगा। फिर शिकारी उसे जाने देता है। फिर जंगली सूअर ये सारी बातें अपने बीवी बच्चों को बताता है। ये सब सुनकर जंगली सूअर के बीवी बच्चे उसके साथ ही जाने लगते हैं। और शिकारी के पास जाने के बाद बोलते हैं कि हम एक परिवार हैं, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अगर आपको मारना है तो हम सबको मार दीजिए। ये मैं क्या करने जा रहा था? एक हंसते खेलते परिवार को मैं तबाह करने जा रहा था। मुझसे ये बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी। ये सब सुनकर शिकारी की आंखों में आंसू भर आता है और शिकारी अपना धनुष और तीर नीचे फेंक देता है और कभी भी शिकार करने का नहीं सोचता है। तभी ऊपर वाले का एक चमत्कार होता है और स्वर्ग से एक परमात्मा आते हैं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ बालक। तुमने इन जंगली सूअरों की परिवारों की जान ना ली। ये साबित करता है कि तुम एक अच्छे व्यक्ति हो और तुमने बहुत पुण्य का काम किया है। चलो मेरे साथ, तुम्हारी जगह धरती पे नहीं स्वर्ग लोक पे है।